नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले प्रतिशत की शुरुआत करने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन से आपको बताएंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। पहला वीडियो है, ध्यान से देखिएगा और समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि यूपी पुलिस में प्रतिशत से सिंपल क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत, मतलब बटे 100। इसका मतलब जब इसको हम हटाना होता है, क्या करना होता है, इसको हटाना होता है तो 100 से भाग देना होता है, प्रतिशत। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। जब इसको हटाना होगा, इसको काटना होगा तो बटे 100 करना होगा। तो आइए देखते हैं प्रतिशत क्या है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि 40 का 20% कितना होगा। 40 का 20%, इसका मतलब देखिए लिखा है 40 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 40 लिख दिए। का माने क्या होता है, गुणा। गुणा कर दीजिए। ये 20 का है, इसका गुणा में दिया है तो 20 लिख सकते हैं। और जब इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, बटे 100 करना होगा। तो इसको हटा दिए तो क्या हो गया, बटे 100। अब ये चीज़ आपको दिख गई होगी, बहुत ही आसान है। इसको बस हल करना आपको आना चाहिए। देखिए कैसे इसको कटाना है। 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। नीचे जो है आप एक आ गया, कर सकते हैं 4 दूना के 8। इसका मतलब है 40 का 20% कितना होगा, 8। राइट आंसर कितना आया, 8 आया। तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग दिए हैं। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि 450 का 30% कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 450 का 30% कितना होगा, लगा सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब कहेंगे इतना आसान कैसे आएगा, तो भाई आता है, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। तो 450 लिखिए, 450 का बने क्या हो गया, गुणा 30। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, बटे 100। इसको कटा दीजिए। 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, गुणा कर दीजिए। इसका 3 से गुणा करेंगे 45 में, कितना जाएगा, 45 तिया 135। ठीक है, आसान है, इस तरह से आपको लगाना है। अगला देखेंगे। कहता है कि 34 का 15% ज्ञात करिए। 34 का कितना, 15%। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। छोटा रहेगा लेकिन थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन जो है हल्का सा कठिन देगा, क्योंकि उसमें लड़का उलझे। तो इस वजह से ऐसा क्वेश्चन देखने को भी मिलता है आपके एग्जाम में। कहेगा 34 का 15% निकालिए, तो कैसे गुणा करिए। जैसे 34 का, तो का माने क्या हो गया, गुणा 15 नीचे। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से आपको भाग देना होगा, तो 100 से भाग दीजिए। अब देखिए इसको कटाना आपको जल्दी से जल्दी आना चाहिए। कैसे कटाएंगे, इसे देखिए कटाइए 5 से। 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 0 बचा, 0 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है आपको। इसके बाद इसको कटाइए फिर 2 से। 17 दूना के 34, ये जाएगा 10। अब नीचे जब 10 हो जा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही इसको कटाइए नहीं। अब क्या है, 17 का गुणा करिए इसमें 17 तिया 51 बटे के 10। जब भी आपको नीचे 0 में संख्या आ जाए और 1 लिखा रहे तो उसको कटाना नहीं है, क्योंकि आसान रहेगा कैलकुलेशन करने में, क्योंकि उसी हिसाब से हम दशमलव बढ़ा सकते हैं। देखिए एक अंक कितना 0 है, 1 0 है, तो 10 से हम इसमें भाग देंगे तो एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब 5.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 0 था तो एक स्थान पर दशमलव हम लगा दीजिए, भाग हो गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5.1। देखिए साथियों, क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको समझना है। ध्यान से देख लेते हैं तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि 400 का 25% का 50% कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो क्या करना है, क्वेश्चन बताएं क्या, 400 का 25% का 50% कितना होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो लिखिए, बस आपको गुणा भाग करना है। लगाइए
400 का 25%, तो 400 का काम में क्या हो गया गुणा 25%, को हटाएंगे 100 से, क्या करेंगे भाग देंगे, और फिर काम में हो गया गुणा 50, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से फिर भाग देंगे, हो गया आपका 0। इसको हल करिए, 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, कट गया, अभी भी कट रहा है, कटा दीजिए। अब नीचे क्या है 10, अभी कटने लायक है लेकिन इसको हम कटाएंगे नहीं क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आइए देखते हैं, यहाँ 25 चौक क्या होता है 100 गुणे 5/10। अब 0 से 0 कटा सकते हैं, 15 पे 50 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। आपको केवल कैलकुलेशन जो है आपको फास्ट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि क्या करें कैसे करें। थोड़ा सा इस सवाल को बार बार जब कैलकुलेशन करेंगे तभी आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी आपको जरूर करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि 400 का 4% माइनस 800 का 5% कितना होगा। तो 400 का कितना प्रतिशत 4% माइनस 800 का 5% कितना होगा। तो हल करना है, इसको हम बता चुके हैं, और अंतिम क्या करना होता है घटा दीजिएगा। तो कैसे लगाएंगे, लगाइए। तो 400 गुणे 4/100 माइनस 800 का मन हो गया गुणा 5/100। चलिए इस पर बटा करिए या पूरे करिए, बात एक ही है। कटा दिया, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4 चौके 16 माइनस 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 8 5 40, ठीक है। तो लगाइए, कितना आ जाएगा, नहीं कट रहा है, उल्टा कटा दीजिए, -24 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगाना। एक और क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि 1500 का x% प्लस 50 बराबर क्या दिया है 500। तो 1500 का x% मतलब x बटा क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 बराबर क्या दिया है 500। ये तो क्वेश्चन है। अब इसी को आपको लगाना है। तो ये प्लस में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसका मतलब 450 हो गया, घट गया तो उधर 50, ये हो जाएगा 1500 का x%। 0 से 0 कटा, 0 से 0 गया, तो 15x बराबर 450। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या हो गया 450, नीचे जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 तिया 45। इसका मतलब x का मान कितना दिया है 30% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको लगाना है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन सिंपल आपको मिलेगा प्रतिशत का क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए साथियों, इस वीडियो में हम सीखे हैं प्रतिशत को हटाना। अगले वीडियो में सीखेंगे प्रतिशत कैसे लगाया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3/4 को प्रतिशत में बदले, ये क्वेश्चन है। कहता है 3/4 को प्रतिशत में बदले, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 3/4 गुणे हो गया, प्रतिशत में बदलें। जब प्रतिशत को हटाना होता है 100 से भाग देते हैं। जब प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 से भाग देते हैं, और जब प्रतिशत को लाना होता है तो 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। बात समझिए, जब प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 से भाग देते हैं, जब प्रतिशत को लाना होता है 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो वही चीज़ है, प्रतिशत में बदलें। तो इसको गुणा कर दीजिए, 100 से गुणा करिए, 300 बटे कटा दीजिए ना, ये तो कटा दीजिए 25 तिया 75, इसका मतलब 75%। क्या आ गया 75%। अगला क्वेश्चन है
2/5 को प्रतिशत में बदलें। 2/5 को, तो 2/5 को प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 2/5 हो गया गुणा, इसको बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो घटा दीजिए, 5 दूना के 10, 20 दूना के 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब थोड़ा सा ट्रिक वाला चीज़ देखते हैं। तो साथियों सीखेंगे बिंदु मेथड के अनुसार प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 400 का 10% बताइए। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आपको मिलता है 10% पूछेगा तो आपको क्या करना है, एक स्थान पर दशमलव लगाना है। कितने स्थान पर, एक स्थान पर। कहेगा 100 1% ज्ञात कीजिए तो 2 स्थान पर दशमलव को लगाना है। कहेगा 0.1% ज्ञात कीजिए तो 3 स्थान पर हम क्या करेंगे, दशमलव को लगाएंगे। इस तरीका से किए। कहेगा 100% ज्ञात कीजिए तो 0 स्थान पर दशमलव लगाएंगे। बात समझिए, ये थोड़ा सा रूल है। 10% पूछेगा तो एक स्थान पर दशमलव लगाएंगे। जब 1% पूछेगा तो 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। जब 0.1% पूछेगा तो 3 स्थान पर दशमलव को लगाएंगे। ये बिंदु मेथड है, सीख लीजिए, बहुत ही काम करेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 400 का 10% ज्ञात कीजिए। तो 10% के लिए क्या कहे हैं कि 10% जब भी पूछे तो एक स्थान पर दशमलव को हमको लगाना है। तो 400 एक स्थान गिनिएगा दाएं से, तो 10% पूछा है, इसका मतलब एक स्थान पर क्या करना है, दशमलव को लगाना है। तो एक स्थान पर दशमलव क्या करें, लगा दीजिए। कितना आ गया आपका 40.0। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे इसको हम, 40। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, आगे समझ में। सिंपल क्वेश्चन इसी तरह से सीखना है, आपको सीख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्या कहता है कि 500 का 10% ज्ञात कीजिए। तो 500 का 10% ज्ञात कीजिए। 10% क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक स्थान पर लगाएंगे तो 10% निकलेगा। तो एक स्थान पर दशमलव को लगा दीजिए। कितना आ जाएगा, 50.0। इसका मतलब क्या, 50। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आसान था, आपने लगा लिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 15% ज्ञात कीजिए। देखिए तो कह सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 400 का 15% ज्ञात कीजिए। तो हम तो रूल भी बताए हैं, उसको भी लगा सकते हैं आप आसानी से। लेकिन देखिए इसमें कैसे लगाना है आपको, पहले हम निकालेंगे 10%, उसके बाद 5%। क्या करना है, सबसे पहले हम एक स्थान पर निकालते हैं, लगाते हैं दशमलव, तो निकलता है 10%। इसका मतलब 10% का मान कितना आ गया, 40। तो 10% का मान 40 है, हमें निकालना है 15%। इसका मतलब 5% का मान कितना होगा, इसका आधा होगा 20। इसका मतलब 5% का मान 20 होगा, 10% का मान 40 होगा। तो 15 का निकालना है, तो 10 5 15% का मान कितना हो जाएगा, 20 40 कितना हो गया, 60। आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस सीखना है आपको, जिनको समझ में आ गया वो सीख लिए होंगे। या तो दूसरा मेथड आप जानते ही होंगे, क्या 400 का मैंने क्या हो गया, गुणा 15/100। अब हल कर दीजिए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 15 चौके 60। ये भी आसान है, ये भी आसान है। लेकिन जो चीज़ इसको सीख लेगा वो आँख मूंद के ही लगा लेगा क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन सिंपल थे, आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। लेकिन अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि 1 घंटे का 1 मिनट कितने प्रतिशत के बराबर होता है, एक दिन का 1 घंटा कितने प्रतिशत के बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो अगले वीडियो में अगले टाइप में क्वेश्चन देखेंगे और कुछ चीज़ हम बताएंगे जिनको आपको याद करना होगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1/2, इसका मतलब आप पहले को पता होना चाहिए कि 50% का मान दिया है। ठीक है, इस तरह से 1/4 लिखा है, इसका मतलब है क्या, 25% का मान दिया है। 1/5 लिखा है, इसका मतलब क्या, 20% का मान दिया है।
इस चीज़ को भी सीखना है, तो इस कोई चीज़ हम इसको आपको इम्पोर्टेंट दे देंगे, आपको याद करना। जो चीज़ सिखा दिए हैं तो आप जान गए होंगे कि इसको कैसे बदलना है 50% में। क्या 1/2 गुणे प्रतिशत लगाना है हमको, 100 से गुणा कर दीजिए, आपका 50 आ जाएगा। वही चीज़ इसमें है, 1/4 गुणा कर दीजिए 100 से तो आ जाएगा 25%। ठीक है। अब इसको इधर भी चेंज करना है तो वही करेंगे, 25 इसको हटाना है तो 100 से भाग देंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 मतलब 1/4। या अगर इधर से पूछे तो इसको भी लगा सकते हैं, इधर से पूछे तो इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।